यानी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के साथ कोई भी सिंसियर नहीं है और इनकी पार्टी में कोई बंदा चाहता ही नहीं है कि वो खुद बाहर आए। अभी कल की अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि इमरान खान साहब 2025-26 तो क्या, अगर मामलात इसी तरह चलते रहे तो वो 2027 में भी बाहर नहीं आएंगे। इलेक्शन हो तो कोई शक नहीं है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो क्लीन स्वीप कर जाएंगे खान साहब, लेकिन अवाम बस वोट ही देगी सर। जो खान साहब चाह रहे हैं कि अवाम करे, या जो उनकी अली अमीन गंडापुर से डिमांड थी वो ये थी कि KPK से एक जत्था आए 8-10 लाख लोगों का और सिस्टम की रिट जो है वो खत्म हो जाए, रिट ऑफ स्टेट खत्म हो जाए और जेल में घुस के वो खान साहब को छुड़ा लें। ऐसा नहीं होगा। 2 साल तो मुझे हो गई है चीखते हुए कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे तब जब उनकी पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स के साथ मामला ठीक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला काजी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जनाब हमारे इस नए प्लेटफॉर्म का साथ जरूर दीजिएगा। हमारी कोशिश यही है कि आप तक पॉलिटिक्स के हवाले से लेटेस्ट खबरें और अनबाइस्ड ओपिनियन राय आपके साथ शेयर की जाए। कुछ बात कर लेते हैं जी सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से, जो कि KPK के नए वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। अभी तक वो अपनी काबीना उन्होंने नहीं बनाई है। उनका ये स्टांस है कि इमरान खान साहब से उनको मिलवाया जाएगा तो वो अपनी काबीना बनाएंगे। मेरा ख्याल है कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी करवा देनी चाहिए, क्योंकि वो एक पार्टी के इमरान खान साहब हेड हैं और अगर एक वो बंदा जिसको नामजद इमरान खान ने किया है वो मिलके इमरान खान से मशवरा लेने के बाद अपनी काबीना बनाना चाहता है तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त सिस्टम इस तरह का है और जो नैरेटिव एक सुहेल अफरीदी साहब ने लिया हुआ है वो आप कह लें एक एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ खड़े हैं, तो उसमें फिर मामलात जो है वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात करने वाली बात है वो ये है कि परसों सुहेल अफरीदी साहब ने चारसदा में जलसा किया, आज मैं देख रहा था कि वो कर्क में जलसा कर रहे थे। यानी कि अब उन्होंने एक अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया जिसमें वो पब्लिक के पास जा रहे हैं और अपना जो उनका एक नजरिया है, नैरेटिव है, उसको पब्लिक में फैला रहे हैं या ये जानना चाह रहे हैं कि वो कितना पॉपुलर है पब्लिक में। लेकिन अफसोस की बात है कि हम ये देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले जो इमरान खान साहब का दौर था उसमें भी और इस दौर में भी, अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में भी और अब जो सुहेल अफरीदी साहब आ गए हैं, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं हुआ। अगर कोई हमारा भाई तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है, इमरान खान साहब को पसंद करता है, तो ये उसका राइट है, ये उसका हक है। ना हमें इससे किसी को रोकना चाहिए ना हम रोक सकते हैं, लेकिन एक सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछ सकते हैं कि सर कोई 2-4 प्रोजेक्ट्स ही बता दें जो KPK में इमरान खान साहब ने किए हों, या सुहेल अफरीदी साहब तो चले अब आए हैं, महमूद खान साहब ने या फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने पब्लिक वेलफेयर का कोई काम किया हो। अफसोस की बात है कि KPK के लोग 1% भी प्रायोरिटी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके वज़ीर आला। उनका सारा फोकस, उनकी सारी एनर्जी जो है वो इस बात पे लग रही है कि हमने इमरान खान साहब को जेल से रिहा कराना है, विच इज देयर राइट। आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, बिकॉज इमरान खान साहब उनके लीडर हैं। इमरान खान साहब उस पार्टी के लीडर हैं जो KPK में गवर्न कर रही है लोगों को। तो अगर वो अपने लीडर के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग हार्ड, इट्स देयर राइट, इट्स टोटली फाइन। लेकिन ये वो चीज है जो सेकंड प्रायोरिटी पे आनी चाहिए। इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान की आवाम से बड़े नहीं हो गए, लेकिन हम देखते हैं कि सारा फोकस खान साहब की रिहाई के ऊपर है और वो रिहाई जिस तरह से होनी है वो कोई भी करने की कोशिश नहीं कर रहा। यानी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के साथ कोई भी सिंसियर नहीं है और इनकी पार्टी में कोई बंदा चाहता ही नहीं है कि वो खुद बाहर आए, क्योंकि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो फिर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा या अलीमा बीबी या बुशरा बीबी या ये लोग, इनकी क्या वर्थ रह जाएगी। बुशरा बीबी चले अब तो वो खुद अंदर हैं, लेकिन देयर वाज अ टाइम ना जब वो बाहर आई थी। अगर वो उस वक्त रियासत के खिलाफ चढ़ाई ना करती जो 14 नवंबर को पिछले साल PTI ने किया और वो मफामत से चलती तो आज इमरान खान साहब बाहर होते। अभी कल की अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि इमरान खान साहब 2025-26 तो क्या, अगर मामलात इसी तरह चलते रहे तो वो 2027 में भी बाहर नहीं आएंगे। अच्छा, और कहने वाले कौन है? अंसार अब्बासी साहब। यानी उनकी ये रिपोर्ट है कि 2025-26 तो क्या, अगर यही मामला चलते रहे 2027 में भी खान साहब बाहर नहीं आएंगे, और वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि शायद कोई भी खान साहब के साथ जो है वो मुखलिस नहीं है या कोई चाहता ही नहीं है कि खान साहब बाहर आए, क्योंकि वो सिर्फ तब बाहर आएंगे जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जो आपने लिया हुआ है ये आप छोड़ेंगे। आप माजी में देख लें, चाहे कोई भी हो, अगर लोग कहते हैं भुट्टो ने अपना नैरेटिव नहीं छोड़ा था तो फिर भुट्टो का अंजाम भी देख लेना सरकार। आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब का खुदा ना खास्ता वो अंजाम हो? मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म का ये अंजाम हो, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, जो वो बात करते हैं जमहूरियत की, वो 100% ठीक बात है, लेकिन वो तब ठीक है अगर वो खुद उस चैनल से हुकूमत में ना आए होते। अगर वो खुद जनरल पातशाह, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब के कंधे पे चढ़ के ना आए होते और फैज हमीद साहब की गोद में बैठ के उन्होंने हुकूमत ना की होती, तो फिर उनका ये नैरेटिव बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इदारा ये कहता है कि यार आपको तो बनाया ही हमने, आपको लेके हम आए, आपको बनाया हमने, इस सिस्टम में हम लाए,
तो फिर हमें ही आंखें। इस वक्त पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकिंग क्वार्टर्स हैं वो लीस्ट इंटरेस्टेड है खान साहब को रिहा करने में। मैं तो अगर मेरी कोई आवाज पीटीआई के डिसीजन मेकर्स तक जाती है तो खुदा का वास्ता अकल करें। ये जो आप कह रहे हैं जी अभी हमने महाजर आए करनी है और हमने रियासत से टक्कर लेनी है, कोई रियासत से टक्कर नहीं ले सकता। टीएलपी ने कोशिश की थी, हाल देख लें उसका क्या होगा। और अगर इतनी आपको लगता है सरकार आपकी वर्थ है तो ठीक है, को 8-10 लाख बंदे लेके आए रोड पे और फिर जो आपसे होता है कर लें। क्योंकि जिन ममालिक की आप एग्जांपल्स देते हैं हमारे भाई के जी, बांग्लादेश में ये हो गया या टर्की में हो गया या नेपाल में हो गया, वहां पे तो मेरे भाई इतनी अवामी सड़कों पे निकली थी। और ये बड़ा आसान होता है कहना कि किसी भी जलसे में 2 लाख बंदे थे, 3 लाख बंदे थे, और मेरे भाई 2-3 लाख बंदे रोड पे आ जाए पिंडी शहर बंद हो जाता है पूरा। 8-10 लाख % बंदा 24 करोड़ हमारी आबादी है ना, उसका 0.1% 24 लाख बनता है। 24 लाख बंदा अगर सड़क पे आ जाए, मुल्क का सिस्टम ही बंद हो जाए, जो इंतजामिया है वो कोलैप्स कर जाएगी, खुदा ना खास्ता। और फिर ठीक है आप जाएं जेल से खान साहब को निकालें और वजीर आजम बना दें। अवाम का जो दिल है होना वही चाहिए। लेकिन आप देख लें कि अवाम को अपने बच्चे, अपना घर, अपना कारोबार अजीज है। शुरू में लोगों ने कोशिश की है, उसके बाद लोगों को लगता है कि यार हमें क्या जरूरत है साथ जाने की, हमने अपने बच्चे को पढ़ाना है, हमने अपनी फैमिली को लेकर चलना है। मैं तो ये कहता हूं अगर आज इलेक्शन हो तो कोई शक नहीं है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो क्लीन स्वीप कर जाएंगे खान साहब। लेकिन अवाम बस वोट ही देगी सर। जो खान साहब चाह रहे हैं कि अवाम करे, या जो उनकी अली अमीन गंडापुर से डिमांड थी वो ये थी कि केपीके से एक जत्था आए 8-10 लाख लोगों का और सिस्टम की रिट जो है वो खत्म हो जाए, रिट ऑफ स्टेट खत्म हो जाए और जेल में घुस के वो खान साहब को छुड़ा लें। ऐसा नहीं होगा। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आए कर लें। मेरा सिर्फ कहने का मकसद यह है कि खान साहब के साथ ही हमदर्दी कर लो भाई। किस चीज की आपको लड़ाई है यार, जब आप खुद ही इस सिस्टम की पैदावार है। अब मसला यह है कि आपको यह प्रॉब्लम है कि वो सिस्टम जो कल को हम पे मेहरबान था वो शहबाज शरीफ पे क्यों मेहरबान है, वापस हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। और इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा सवाए उस एक बंदे के जो कि पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है और जेल में बैठा हुआ है। 2 साल तो मुझे हो गई है चीखते हुए कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे तब जब उनकी पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स के साथ मामला ठीक हो जाएंगे। ना तोशा खाना रहेगा, ना ये आपका कोई 1 मिलियन 90 मिलियन पाउंड केस रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, सारे मामला ठीक हो जाएंगे, खान साहब बाहर आ जाए। लेकिन इस तरह से उस बंदे के साथ आप कोई भी यानी कि उस बंदे का भला नहीं कर रहे जो जेल में बैठा। ये मामला सियासी मफामत से हल होना है। एस्टेब्लिशमेंट तो कहती है कि हमने तो बात ही नहीं करनी। आप सियासतदानों से बात करें बैठ के, और उसके बाद फिर जो है वो जाहिर है कि वो फैसला तो वही होगा जहां पे होना है। सियासतदानों तो बेचारों को, शहबाज शरीफ साहब तो फैसला नहीं कर सकते कि खान साहब ने बाहर आना या नहीं आना, लेकिन चैनल आपको वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मफाहमत की बात करें, मैं एक और बार आपको बताऊं कि 2022 में जब तरीके अदम इत्मीनान 2023 में खान साहब के ऊपर आई अप्रैल के अंदर, उस वक्त से आज तक अगर खान साहब मफाहमत से चले होते, सब्र से चले होते, साथ सिस्टम को लेके चले होते, तो इस वक्त वो वजीर आजम पाकिस्तान होते। लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन उनको ये मशवरे देता है कि मजामत करो मजामत करो। खैर बात कहीं से कहीं निकल गई। मकसद ये है कि खान साहब तो चले अंदर हैं, केपीके की आवाम के लिए तो कुछ कर लो, कोई रोड्स बना दें, कोई बस का मंसूबा। चलें आप कहते हैं जी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करना, सिस्टम पे काम करना है। परवेज खटक साहब के दौर में एजुकेशन, पुलिस और हेल्थ सेक्टर पे काम हुआ था, ये तो हम मानते हैं क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है। मुझे बताएं उसके बाद महमूद खान और अली अमीन गंडापुर के दौर में कौन सा काम हुआ है केपीके के लोगों के लिए? आप नीचे कमेंट करके बता दें, हो सकता है मैं गलत हूं। सुहेल अफरीदी साहब की प्रेफरेंस पीपल ऑफ केपीके होनी चाहिए और इमरान खान साहब और बाकी सारी चीजें जो हैं वो उनके बाद है। आई होप सो कि आवाज जो मैंने लोगों के लिए उठाई है, मेरा मैसेज जो है वो पहुंच जाएगा। और ये जलसे करने का क्या फायदा है आपको? मतलब आप ये जलसे करने का भी मकसद सिर्फ यही है जी कि हम जो है वो एक तहरीक सी चला सकें इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए। यार आप अपने सूबे के हालात देखें, दहशतगर्दी से आपका सूबा जो है वो किस कदर अफेक्टेड है। ऊपर से आप कह रहे हैं जी कि हमने जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देना, तो फिर क्या करेंगे? जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं क्या इनसे दोस्ती कर लें? खुदा ना खास्ता जब कोई बंदा स्टेट ऑफ पाकिस्तान से लड़ाई करने पे आ जाएगा, असला उठा लेगा, बम बारूद उठा लेगा, तो उसके खिलाफ ऑपरेशन ही होगा ना। आप कहते हैं जी आम आवाम की जान जाती है। भाई कोलेटरल डैमेज हर जगह होता है, एक इंसानी जान भी कीमती है, लेकिन वो आम आवाम की वो 10-100 में से कोई एक बंदा ही बेचारा मरता है। ज्यादातर ये दहशतगर्दी है जो मर रहे हैं पाकिस्तान की फौज के हाथों। इस पर खुश होना चाहिए आपको। आई होप सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुहेल अफरीदी साहब और जो मैनेजमेंट है तहरीक इंसाफ की, वो अकल के नाखून ले और इस तरह की एक्टिविटीज करने के बजाय अवाम के लिए और वो जो अंदर बैठे हैं इमरान खान साहब, उनके लिए सोचे। फिलहाल इतना ही, बहुत शुक्रिया।